Hello everyone, welcome to Maneuver Law Entrance and today in this session we will talk about the two important exams after 12th. So दोनों का नोटिफिकेशन बेसिकली आ गया है जो दोनों इंडिया के मेजर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है अबाउट द क्लैट एंड आईलेट AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट. सो बेसिकली इन डिटेल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो वीडियो को एंड तक देखना, काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन बेसिकली यू विल गेट अबाउट दीज टू मेजर एग्जाम्स. सो आफ्टर 12th इफ यू वांट टू अपीयर द लॉ एंट्रेंस एंड वांट टू गेट एडमिशन इन अ गुड NLUs एंड लॉ कॉलेजेस, सो आई थिंक गाइज आपको इससे रिलेटेड पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए. तो बेसिकली इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज, कौन सी इंस्टीट्यूशन से जिसको कंडक्ट करती है, एग्जाम फ्रीक्वेंसी, पूरे ईयर में कितने बार एग्जाम होता है, इसका मोड क्या होता है, इट मींस ऑफलाइन है ऑनलाइन है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस, कौन से इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जाम का पैटर्न, इट मींस कौन कौन से सेक्शन आते हैं, डिफिकल्टी लेवल को डिस्कस करेंगे, एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन टिप्स एंड करियर प्रोस्पेक्ट. इट मींस अगर से आफ्टर क्लियरिंग दिस एंट्रेंस एग्जाम आप जिस इंस्टीट्यूशन से, इस NLU से, इन सारे लॉ कॉलेजेस से आप अगर से लॉ करते हो तो क्या क्या जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे. वीडियो को एंड तक देखना. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि if you want to get a continue updates or related to exams, related to preparations, so you can subscribe this channel. यहाँ पे दो ग्रुप है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो. These are the social media platform where you can join us for continue updates. Next important thing is that if you want to start your preparation, क्योंकि नोटिफिकेशन दोनों एग्जाम्स का आ चुका है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो. इस वीडियो भी मैं आपको शो करूंगा. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी, सो अगर से मुंबई बेस हो तो काफी अच्छा चांस है आपके लिए. यू कैन ज्वाइन अस फॉर द ऑफलाइन. सो दीज आर द सेंटर्स, नंबर मेंशन है. Okay, and if you're out of Mumbai and Maharashtra, so these all are the number you can call. Our counselor, our support team will guide you. जो हमारे persons है counselor आपको पूरा in detail information provide करेंगे. Everything you will get for your preparation. Any doubt, any query आप call कर सकते हो या फिर comment में आप चाहो तो पूछ सकते हो. Now come to the discussion part. First we will see about this exam. So देखो दोनों एग्जाम इंडिया लेवल के एग्जाम्स है, काफी वेल नोन एग्जाम है. क्लैट इट्स नोन एज व्हाट, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म अगर से आप देखोगे तो इस तरह से है. आफ्टर दैट आईलेट इट्स नोन एज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट. अब देखो दोनों में क्या है कि ये अंडर ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम है. बेसिकली यहाँ पे आप BBA LLB, BA LLB, BSc LLB, तो ये पूरा अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको प्रोवाइड करता है. बट अगर से यहाँ पे देखोगे आईलेट के थ्रू, इट्स ओनली फॉर द BA LLB के लिए आपको प्रोवाइड करेगा. एंड यहाँ पे एक डिफरेंस है कि दिस इज फॉर द 24 आउट ऑफ 27 NLUs जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे जो इंडिया के टॉप NLUs हैं उसमें एडमिशन मिलेगा आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम. और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो एक्सेप्ट करते हैं. यहाँ पे एक्सेप्ट NLUs दिल्ली, तो जो NLUs दिल्ली है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका आईलेट है इट इज ओनली फॉर द NLUs दिल्ली. तो ये बेसिक सा डिफरेंट है. क्लैट इज फॉर द ऑल द मेजर NLUs और आईलेट इज ओनली फॉर द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली. तो होप सो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कंडक्टिंग बॉडीज. ये दोनों एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है, तो अगर से आप देखो तो क्लैट को रोटेशनल बेस पे जो वेल नोन NLUs हैं वो कंडक्ट करते रहते हैं. एंड आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम, सो जो टॉप NLUs हैं एज वेल एज जो टॉप प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं वो आप इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं. नेक्स्ट है आपका जो ये कंडक्ट करता है ओनली NLUs दिल्ली, और सिर्फ यहाँ पे एडमिशंस मिलता है NLUs दिल्ली में. ओके, नाउ नेक्स्ट जो बेसिक सा इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम फ्रीक्वेंसी एंड मोड. तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं एकदम क्लियर कि दोनों एग्जाम्स आपके ऑफलाइन होते हैं, पेपर पेन बेस होंगे जिसमें OMR सीट पे आपको इस तरह से सर्कल करना पड़ता है, तो बेसिकली ऑफलाइन है. नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो दोनों एग्जाम्स का पूरे ईयर में ओनली वन टाइम कंडक्ट होता है. और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप देख सकते हो कि यहाँ पे 27 मई को यहाँ पे जो इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है, और यहां पे देख सकते हो कि 6 मई को यहां पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है. एक एग्जाम जो होने वाला, जो क्लैट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, दिस इज 1 दिसंबर 2024 को होगा. नेक्स्ट यहां पे देखोगे तो ये एग्जाम होने वाला है 8 दिसंबर 2024 को. तो अभी इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो सब सारे नोटिफिकेशन अभी रिलीज होंगे. आप चैनल से कनेक्ट रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना. बाकी कंटिन्यू आपको फॉर्म फिलिंग सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, होप सो ये क्लियर हो गया होगा. देखो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ गया
जिनको नहीं मालूम है तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहो, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, बट प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, बिकॉज अभी डिले किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे सिलेबस को कवर करने में। नाउ कम टू द एलिजिबिलिटी, सारी इंफॉर्मेशन में बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी देखो यहां पे क्या है कि एजुकेशनल, द कैंडिडेट मस्ट 10+2 पास इक्विवेलेंट विद द 45 एग्रीगेट मार्क्स एंड 40% फॉर द ST SC के लिए बेसिकली है। तो आपका जो 12th में मार्क्स है दोनों एग्जाम के लिए, मैं बता देता हूं यहां पे कि 10+2 में आपका मिनिमम 45 होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, एंड जो रिजर्व कैटेगरी के आते हैं उनके लिए 40% फॉर बोथ एग्जाम, दोनों एग्जाम्स के लिए यहां पे आप देख सकते हो। तो एकदम मिनिमम एलिजिबिलिटी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे एज, देयर इज अ नो एज लिमिट, और यहां पे भी देख सकते हो इस एग्जाम के लिए भी देयर इज अ नो एज लिमिट, दोनों एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो अगर से आपने इस साल 12th किया है या फिर किसी ने 2 साल पहले 3 साल पहले किया है, इफ समवन इज प्लानिंग फॉर द लॉ प्रोग्राम फॉर द 5 years के लिए, जिसमें आपको लॉ भी हो जाएगा एंड ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, तो ये दोनों एग्जाम्स काफी इंपॉर्टेंट है इफ समवन इज इंटरेस्टेड फॉर द लॉ। तो अगर से आप अभी भी 11th में हो, 10th में हो, फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो, तब भी ये इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल है। आप 12th में हो तब भी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका हो गया है एंड इफ यू आर प्लानिंग टू डू द लॉ डिग्री, टू गेट द लॉ डिग्री, तब भी ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम इंडिया के सबसे टॉप लेवल के लॉ एंट्रेंस में आते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करना। उसके बाद कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्लैट का जो एग्जाम का पैटर्न है। देखो इस पैटर्न को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। देखो यहां पे क्लैट का जो टाइमिंग है, दिस इज 2 hours के लिए, यहां पे 1 marks मिलेगा आपको पर क्वेश्चन के लिए, एंड माइनस मार्किंग है 1/4 सॉरी। सो यहां पे माइनस मार्किंग है बेसिकली 0.25, मतलब अगर से रॉन्ग करते हो तो आपका 1/4 आपका डिडक्ट भी होगा, पेनल्टी मार्क्स है। और यहां पे तो क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे जो डिफरेंट सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन आएगा, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज, इट मींस स्टैटिक जीके की बात हो रही है, लीगल रीजनिंग आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बेसिकली मैथमेटिक्स की बात हो रही है। तो देखो ये वेटेज होगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन नहीं था लास्ट ईयर भी, और यहां पे अप्रोक्सीमेट मान सकते हो कि 22 से 26 के बिटवीन रहेगा, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। ओके, तो ये एक नंबर्स का थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, 1-2 नंबर कम ज्यादा, तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उस तरह से यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। नाउ ये टोटल क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन फॉर द 120 मार्क्स के लिए होंगे। पेनल्टी मार्क्स है 0.25 अगर से आप रॉन्ग करते हो। नेक्स्ट अगर से यहां देखो तो आइलेट के लिए भी सेम है, वही टाइम है, 2 hours का टाइम है, मार्किंग सिस्टम भी सेम ही है, 1 marks है, पेनल्टी मार्क्स भी वही है 0.25 है, और पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप देखो तो यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज से आएगा, करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चंस है, और लॉजिकल रीजनिंग से यहां पे 70 क्वेश्चंस दिया गया है। तो ये बेसिकली पैटर्न है। तो मेरा कंसर्न ये है कि इफ यू आर टारगेटिंग टू डू द लॉ फ्रॉम द वेल रिप्यूटेड NLUs या कॉलेज, सो दोनों एग्जाम को टारगेट करो। दोनों एग्जाम के पैटर्न मोस्टली सेम है। यहां पे अगर देखो तो इंग्लिश यहां पे भी है, यहां पे भी, करंट अफेयर्स यहां पे भी पढ़ना है, यहां पे भी पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग यहां पे भी है, यहां पे भी है, सिर्फ यहां पे एक छोटा सा बेसिक मैथमेटिक्स है और एक आपका लीगल सेक्शन है। ठीक है, अगर से टॉप कॉलेजेस एंड NLUs से करना है तो दोनों एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो। दोनों की इंफॉर्मेशन मैंने बहुत क्लियर वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी लेवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। तो देखो यहां पे बोथ एग्जाम कंसीडर टू बी द सिमिलर डिफिकल्टी, दोनों का डिफिकल्टी लेवल लगभग सेम है, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे जो इंस्टीट्यूशंस आपको मिलने वाले हैं, यहां पे लगभग 24 NLUs है, राइट, 24 NLUs है, लगभग 3500 के लगभग सीट है। और जो यहां पे एस्पिरेंट यहां पे आपको देखने को बेसिकली मिलेंगे, तो 50 से लेके 60K के बिटवीन जो एस्पिरेंट होते हैं, इस 3500 सीट के लिए लगभग आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर से आइलेट की बात करें जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए है, तो यहां पे 20 से लेके 25,000 के बिटवीन एस्पिरेंट होते हैं। और यहां पे जो सीट है 110+10, ये 10 फॉरेन्स के लिए होता है, बाकी इंडियंस के लिए 110, तो लगभग 120 सीट्स मिलती है। तो अगर कंपटीशन की बात करें तो देखो कंपटीशन यहां पे है, दोनों एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल लगभग सेम ही है, यहां पे सेक्शन कम मिलेंगे, बट इसके लिए फाइट ज्यादा है आपके लिए।
So my concern is that after understanding the both scenario प्रिपरेशन दोनों के लिए करो, क्योंकि लगभग सिलेबस आपका सेम है। उसके बाद देखो एडमिशन प्रोसेस क्या है कि यहां पे भी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस फॉर ऑल द पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज, जितने भी 24 एनएलयूज है उनके लिए सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है। इट मींस सारे एनएलयूज के अकॉर्डिंग कट ऑफ आएगा, कट ऑफ के अकॉर्डिंग जिस एनएलयूज का प्रेफरेंस आप दोगे वहां पे एडमिशंस होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन टू द एनएलयू दिल्ली बेस्ड ऑन द आईलेट स्कोर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि मल्टीपल एनएलयूज हैं तो दे विल पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पे एक सिंगल है तो आपके स्कोर के बेस पे यहाँ पे कट ऑफ होगा, यहाँ पे एडमिशन उस तरह से लिया जा सकता है। कंसर्न इज व्हाट कि एग्जाम्स लिखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा अच्छे स्कोर के साथ। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रिपरेशन टिप्स। प्रिपरेशन टिप्स में क्या कर सकते हो, तो देखो सारे सेक्शन है यहाँ पे प्रिपेयर इवनली अक्रॉस द सेक्शंस, लीगल, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर्टिकुलर फोकस ऑन द रीडिंग कंप्रेशन। तो ये जो क्लैट एग्जाम है बेसिकली रीडिंग बेस है। मेरा सजेशन ये है कि जितनी बेटर रीडिंग कर सकते हो, जितना रीड कर सकते हो, क्योंकि इसका इंग्लिश सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग सेक्शन हो, चाहे मैथमेटिक्स सेक्शन हो, सब में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, चाहे करंट अफेयर्स भी हो, और उस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली इट्स ओरिएंटेड, रीडिंग ओरिएंटेड है। जितना अच्छी रीडिंग, जितना स्पीड में रीडिंग, जितना कॉम्प्रिहेंशन लेवल बेटर होगा, उतना अच्छा स्कोर यहां पे कर सकते हो। दूसरी तरफ यहां पे है तो अगर से लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन देखो तो 70 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इट मींस रीजनिंग सेक्शन काफी बेटर होना चाहिए। इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चंस है तो इंग्लिश में भी काफी अच्छा फोकस करना पड़ेगा, एज वेल एज जीके एंड करंट अफेयर्स तो दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो एक कंसिस्टेंट वे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, और एक राइट मटेरियल के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर से ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, और अभी बहुत राइट टाइम है इस एग्जाम्स के लिए स्टार्ट करना, बिकॉज आफ्टर 1 and 2 मंथ के बाद काफी डिले हो जाएगा, बिकॉज सिलेबस काफी वास्ट है पूरा कवर करने के लिए। तो इसलिए मैं सारे इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है कि एग्जाम कभी होगा, डेट भी आ गया है, फॉर्म फिलिंग का इन्फॉर्मेशन आना बाकी है, तो वेरी सून वो भी रिलीज हो जाएगा, तो उससे रिलेट करके भी मैं अपडेट कर दूंगा। इसलिए चैनल से कनेक्टेड रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, ठीक है। नाउ कम टू द कैरियर प्रोस्पेक्ट। इट मींस कुछ लोगों को डाउट होता है कि लॉ करने के बाद क्या करेंगे, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है, जो बिल्कुल नए हैं या फिर जो 10th में है, 11th में है, 12th में है, अगर वो सोच रहे हैं कि लॉ करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि अगर से प्रॉपर आपको लॉयर फील्ड में जाना है, एक लॉयर की तरह वर्क करना है, तो आप लॉ फर्म में जा सकते हो, आप लिटिगेशन में जा सकते हो, जो कोर्ट में लिटिगेशन में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में जा सकते हो, लीगल एकेडमिक टीचिंग में जा सकते हो, मिलिट्री लॉयर अगर एग्जाम क्रैक करोगे गवर्नमेंट के, मिलिट्री जो आर्मी के, सॉलिसिटर, क्रिमिनोलॉजिस्ट, जुडिकल सर्विसेज, जज के लिए आप जा सकते हो, एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी में टाइम टू टाइम जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं उनकी ओपनिंग आती रहती है, गवर्नमेंट बैंक में भी और प्राइवेट बैंक में भी, ठीक है। तो ये सारे आपके लिए फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी होंगे स्पेसिफिकली एज अ लॉयर। हाँ, एज अ लीगल कंसल्टेंट इफ यू वांट टू वर्क, या फिर एज अ लीगल एसोसिएट जो असिस्टेंट के लिए काम करते हैं, तो नॉन लॉयर जॉब में क्या होता है, एक लॉ फर्म में आप एज एडवाइजर्स काम कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर सकते हो, लिटिगेशन सपोर्ट में काम कर सकते हो, लीगल सेक्रेटरी, लीगल रिसेप्शनिस्ट एंड पैरालीगल। सो दीज ऑल आर द अपॉर्चुनिटी। सो अपॉर्चुनिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू विल पास आउट फ्रॉम दीज एनएलयू तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, डेफिनेटली 200% यू विल गेट द जॉब। सो बेसिकली इफ यू आर पास आउट फ्रॉम दीज एनएलयू तो आपको उसका टेंशन तो नहीं लेना है, ओके। सो गाइज इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया अबाउट दीज 2 मेजर एग्जाम, जो आईलेट एंड क्लैट से रिलेटेड दोनों इंडिया के टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट एग्जाम है लॉ एंट्रेंस को लेकर के। इफ यू वांट टू नो मोर सो चैनल से कनेक्टेड रहो, बहुत सारे और भी वीडियोस है, यू कैन वॉच ऑन आवर चैनल। एंड इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज 2 एग्जाम्स, सो आप कमेंट में पूछो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक एज पर योर रिक्वेस्ट। एंड नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है एग्जाम के लिए। प्रिपरेशन जिन लोगों ने नहीं स्टार्ट किया तो उनके लिए अभी भी टाइम है, राइट टाइम है। इफ यू वांट सो यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी, जहां पे आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, सारी चीजें अवेलेबल होंगी, वेयर यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ। सारी मॉनिटरिंग, कंप्लीट मॉनिटरिंग होगी आपके प्रिपरेशंस की। सो अगर से मुंबई बेस हो तो आपके लिए काफी बेटर चांस है, यू कैन ज्वाइन फॉर दीज सेंटर्स, वसई, दादर, अंधेरी, थाने एंड बोरीवली, एंड वेरी सुन वी आर कमिंग पुणे, बट अभी नहीं है। तो ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, एंड फॉर ऑनलाइन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, okay. So basically everything you will get. So hope so video will be helpful for you to understand about these 2 exams.
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।